देखिए भाई, ये जो वीडियो है ये अपने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम इसमें कुछ टॉपिक आपको बताएंगे कि जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहली बात तो अपन ये करें कि कैसे कैसे हमारे पास सेक्शन या यूनिट को डिवाइड कर रखा है वो हम शॉर्ट में आपको बताएं। यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ये हमारे पास हैं 4 यूनिट। पहली चीज़ तो आपके लिए यही है कि हमको 4 यूनिट करनी है या नहीं करनी है। देखिए भाई, जिसको पूरा ही पढ़ना है उसका तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कम पढ़कर तरीके से पढ़ के ज़्यादा नंबर लाने हैं तो उसके कई रूल्स होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सिलेक्ट करना टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही एक मतलब एक्सपीरियंस की चीज़ है। इसमें अपने पास हम ये नहीं कह सकते कि आप सटीक हैं या आपको पता है कि नहीं है, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस लगती है, ठीक। और एक चीज़ होती है कि हमें कितने मार्क्स की हमें डिमांड है। अब डिमांड तो आप सोचते हैं मैक्सिमम, लेकिन उसके लिए उतना ही क्या चाहिए, अपने को एफर्ट भी चाहिए, यही है ना। अब आपने डिमांड तो कर ली कि भाई कंप्लीट आने चाहिए पूरे, एफर्ट है नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ऐसा एफर्ट करें जो कि हमारे ओवरऑल जो भी टॉपिक है उनको कवर कर ले और हमें कम समय में ज़्यादा नंबर हम अटेंड कर पाएँ। ये आपके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव का लेते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। पहली बात तो हम करते हैं यूनिट 1 के लिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है सेक्शन यूनिट की पाबंदियाँ तो हट चुकी हैं इसमें, तो अब आप कोई से भी आप यूनिट को कवर करें, आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन का हमें देखना है। तो पहली चीज़ तो किसमें से क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, मेन चीज़ तो यही है। पढ़ना ना पढ़ना वो तो बात की बात है। पहली बात तो यहाँ करें कि यूनिट फर्स्ट जो आपके पास है वो 9th 8th तक ही आपको कवर कर देगी और इसके साथ कुछ 8th चैप्टर की कुछ रिमेनिंग एक थ्योरम है बस। 9th ए में हमारे पास है क्या, आइडल। अभी मैं कुछ इसके बारे में बताऊंगा, अभी कुछ सॉल्व भी करेंगे। तो पहला तो ये है कि क्या क्या है 9th ए, आइडल। आइडल में आइडल, लेफ्ट आइडल, राइट आइडल, सिंपल आइडल और इनके कुछ क्वेश्चन है, कुछ थ्योरम्स हैं। इसके बाद हमारे पास एक और आता है, इसमें 9th बी है। 9th बी में 2-3 टॉपिक हैं आइडल से रिलेटेड है। एक तो आ जाता है क्वोशिएंट रिंग और एक आपके पास यहाँ पर है फंडामेंटल थ्योरम। रिंग होमोमॉर्फिज्म पे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटा ही है। अब आप देखें, अगर आपने 8th थे 9th भी अगर आप कवर करते हैं तो आप 2 यूनिट को कवर कर लेंगे। साथ में इसके साथ एक वेक्टर स्पेस जो अपने पास 10th है उसमें 10th ए का छोटा मोटा। अब मैंने आपको वही बताया ना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा तैयारी कम, तो फिर नंबर तो आएंगे ही कम। और अगर हम सटीक तरीके से काम करें कि हम पेशेंस रख के लिमिटेड पोर्शन को ज़्यादा अच्छा करें तो हमारा काम आसान होगा और नंबर भी ज़्यादा आएंगे। बात करते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कितना मैटर है। आपके पास बात करते हैं आइडल में। आइडल में क्या है, 2-4 तो थ्योरम से इम्पोर्टेंट, ठीक है, घूम फिर के वही पूछी जाती है और कुछ इसमें डेफिनेशन है जो भी हैं और एग्जाम्पल। 9th बी में बात करें, 9th बी में आपके पास क्वोशिएंट रिंग पर थ्योरम है और कुछ आपके पास फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड है जिसमें आपके पास होमोमॉर्फिज्म का भी यूज़ है, रिंग का, फील्ड का, इंटीग्रल डोमेन का। अब आप बात करें, अगर आप इसको करना चाहें तो आपको फिर पूरा आपको आना चाहिए, रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन जो भी है। या फिर आप इतना करें कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व करने का या याद करने का आप प्रयास करें। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन पे, थ्योरम्स पे भी आऊँगा कौन कौन सा क्या है। इसके बाद आता है आपके पास थर्ड में, ठीक है। थर्ड के लिए आपके पास क्या है कि 3rd सी के एग्जाम्पल से आप चालू करें और थर्ड बोल रहा हूँ, ये 10th सी के एग्जाम्पल चालू करें और 10th ई तक। मतलब आपको यहाँ टॉपिक की बात करें तो LC लीनियर कॉम्बिनेशन, LD, LI लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर स्पान से आप चले जाएं बेसिस और डायमेंशन तक।
आपके लिए क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है, कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट में आपके पास है, एक तो है आपके पास होमोमॉर्फिज्म का है, और एक और आ जाएगा आपके पास वेक्टर स्पेस में है कोशेंट स्पेस की चीज आपके पास है, और एक जो है होमोमॉर्फिज्म के लिए है। ये तो हमने जिक्र कर दिया, ये टॉपिक्स हैं, ये आपने पूरे पढ़ लिए तो पूरी 4 यूनिट, लेकिन करनी क्यों है आपको? करनी है, वो कोई बाउंडेशन नहीं, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करें। मेरे हिसाब से तो अगर आप कोई से भी 2 यूनिट या 3 यूनिट को कवर करते हैं और तो आपका काम हो जाएगा कि आपको इतना मैटर मिल जाएगा कि आप उसको कर पाएँ। वही बात है, कम पढ़े अच्छा पढ़े, मेन काम यही है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लोगे कि बस सब कुछ है, कुछ नहीं होगा, जो आता है वो भी भूल जाओगे। ठीक, अब बात करते हैं इनके टॉपिक्स की। थोड़े से मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, उन पर आप ध्यान जरूर डालें तो आपको जरूर हेल्प होगी। और फिर इसके कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या क्या बन सकते हैं, फिर हम वो बताएंगे। ठीक है, पहली तो बात करते हैं आइडल के लिए, कि हम बात करते हैं 9th ए के लिए। तो 9th ए में हमारे पास है आइडल की तो डेफिनेशन है, और क्या है यहाँ पे सिंपल रिंग। 2 डेफिनेशन है हमारे पास आइडल की और सिंपल रिंग के लिए। इसमें कुछ हमारे पास थ्योरम्स दे रखी हैं कि वो ये रिलेट करता है कि सिंपल रिंग है तो ये करें। जैसे थ्योरम नंबर है आपके पास 2nd है, 3rd है, 4th है, ये आपके लिए अच्छे हैं। और इसके साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। थ्योरम नंबर 7th भी है आपके पास ये, और इनके लिए कुछ इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। बात करते हैं 9th बी की। 9th बी में अपने पास क्या है, कोशेंट रिंग में उसकी एक डेफिनेशन है। कोशेंट रिंग है, प्राइम आइडल है, ये इनकी डेफिनेशन भी है, इसकी थ्योरम भी है कोशेंट रिंग की। और अपने पास 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं जो आप आती हैं अपने पास। फंडामेंटल थ्योरम रिलेटेड ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म, वो है आपको 9th चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम के नाम से मिल जाएगा। उसमें आपके पास थ्योरम है, आपके पास कितने 3-4 थ्योरम है आपके पास, 11 है, 12 है, 13 है। ये इम्पॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है याद रखना, इतना वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें सब प्रॉपर्टी लगती हैं, रिंग, इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड, हमारे पास प्राइम आइडल है, क्या होता है विदाउट जीरो डिवीज़र, सारी चीज़ें लगेंगी। लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आप इन पर फोकस करें तो आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बजाय इसके कि अब आप यूं ही उल्टा सिल्टा हाथ पैर मारें तो वो बात एक अलग है। तो ये तो हुआ है अपने पास 9th चैप्टर की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आइडल की डेफिनेशन हो सकती है, सिंपल रिंग की डेफिनेशन हो सकती है, कोशेंट रिंग पूछ सकता है, प्राइम आइडल की बात कर सकता है। ठीक है, कोई आपका जो छोटी थ्योरम है वो 2 नंबर के लिए आ सकती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके पास 9th चैप्टर के लिए आपको करने चाहिए, जो अच्छे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 10th चैप्टर की। 10th अपने आप में खूब सारा बड़ा सारा चैप्टर है, बहुत टॉपिक है, बहुत अच्छे हैं, कुछ बेकार भी हैं। तो जो कुछ टॉपिक मैंने जो देखे हैं या जो एक्सपीरियंस है आपको हम बताएं, तो सबसे पहले तो वही है कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, और इस पे बेस्ड एग्जाम्पल 1-2 ही अपने पास अच्छे हैं। देख लें कि वेक्टर स्पेस करने के लिए हमें 6 चीज़ें, अभी मैं वेक्टर स्पेस का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस के लिए हमें 6, पहले तो उसको अबेलियन प्रूफ करें। ठीक है, प्लस ऑपरेटर के लिए, फिर उसके बाद 4-5 चीज़ें और उसको बताएं। वो 6 प्रॉपर्टी आप प्रूफ करें तो कोई भी आपके पास जो दिया जाएगा उसको आप वेक्टर स्पेस आप प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला काम तो है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, और फिर जो मोस्ट टॉपिक हैं और जो आपके लिए इस समय में ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्या हो कि ईजी भी हो। सबसे पहली चीज़ तो क्या है अपने पास 10th C से 10th E तक आप देखेंगे बहुत आसान है। इसमें 4 चीज़ें हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर स्पान। आप ये लाके चलिए, ये 2 नंबर के लिए तो इनके डेफिनेशन है ही इंपॉर्टेंट, बाकी इनके क्या है क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे तो लीनियर इंडिपेंडेंट और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है,
मैं एक बार इनके लिए बताता हूँ। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए तो सिर्फ क्या करना पड़ता है, कोई वेक्टर लिया v1 अल्फा 1 और डॉट डॉट vn अल्फा n तक चले, ये तो LC। Li के लिए हम क्या ले लें, इसको बराबर में 0 ले लें, बाकी इसके सारे कॉफिशिएंट कैसे हो जाए, कैसे आ जाए 0। LD के लिए इसको 0 के लिए ले लें, इसके कॉफिशिएंट कैसे, सभी कॉफिशिएंट 0 नहीं आने चाहिए। LS क्या है कि LS एक इस तरीके से एक सेट किया जाएगा जिसमें सभी एलिमेंट LC के फॉर्म में हो। ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं, इस पे कुछ थ्योरम्स हैं आपके पास, ठीक है ना, जो आपको दिख जाएंगे बुक में, अलग ही अपने पास हैं। 10th है, 13, 15, 17, ये इनसे रिलेटेड है। ये टॉपिक पे आप देखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको इसमें से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इनको जरूर पढ़ें, ये बहुत इजी है। बजाय इसके कुछ और ज़्यादा टिपिकल ले ले तो वो आपके लिए दिक्कत रहेगी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आप देखें, ये बहुत अच्छा भी है, इजी भी है और जल्दी आप इसको याद भी कर पाएंगे अगर याद करना हो तो। लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कोशेंट स्पेस का। कोशेंट स्पेस, ठीक है, वही कोशेंट आइडल की तरह ही अपने पास कोशेंट रिंग की तरह ही आ जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें भी इसके लिए एक तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, जो भी आप पूछ सकते हैं कोई भी, और बाद में आप बात करें इसमें तो इसमें इसकी कुछ 2-3 थ्योरम्स दे रखी हैं, 31 है, 22, कुछ ऐसी थ्योरम्स हैं आपके पास, ठीक है ना, जो आप देख सकते हैं डायमेंशन और बेसिस पे डिपेंड करती है। इसमें एक टॉपिक एक और था अपने पास, ठीक है ना, इसमें एक टॉपिक एक और था इसके साथ प्लस में डायमेंशन और बेसिस का, सिर्फ वो भी आप देखेंगे उसमें सिर्फ इनकी डेफिनेशन है और इनसे ही रिलेट करते हैं, तो आप लोग इसको भी इसके साथ करेंगे। और यहाँ कोशेंट स्पेस में 1-2 थ्योरम है जो डायमेंशन पे बेस्ड है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारा जो भी शॉर्ट्स या समराइज हम काम करें तो वो ये है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको पूरा पढ़ना है वो आपकी इच्छा है, अदरवाइज आप इतना भी करते हैं। ये इसमें आपको छोटे जो क्वेश्चन है मतलब डिस्क्रिप्टिव वो भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी अपने पास इसमें सभी मैटर में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपको लगता है वही मैंने बताया, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने के बाद और मेहनत कम होने के बाद ही दिक्कत होती है। आप एक्सपेक्टेशन जितनी रखते हैं उतनी आप मेहनत करें तो आपको फल मिलेगा। तो आप देख लीजिए, आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आप क्यों इतना बड़ा पूरा करते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिए कि मैं कहाँ पर कवर कर सकता हूँ, कौन सा टॉपिक ईजी हो रहा है और मैं उसको कवर करूँ। ये ही सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा आपके पास कुछ ऐसा जाएगा नहीं और आप चारों को पढ़ते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये आपके लिए पूरा जो भी बताया था ये है मैटर आपके पास, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या है, इतना कर लिया आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना भाई। ये वीडियो आपके लिए बस इतना ही है, ठीक।